हम सच कह रहे हैं। तुम दोनों को विश्वास नहीं होता ना? तुम दोनों ची से पूछ लो, है ना ची? हम सच कह रहे हैं ना? देखा, वो स्केच बिल्कुल ची की तरह था। स्केच नहीं सचिन, स्केच। तुम्हें कितनी बार समझाऊं? हाँ वही। फॉरगेट सचिन, तुमने ऐसे ही किसी का पिक्चर देख लिया होगा। नहीं आस्था, वो ची का ही स्केच था। अरे ची का कैसे हो सकता है? आज तक ची की फोटो किसी ने निकाली, तो कैसे हो सकता है आस्था? तभी तो हम कह रहे हैं, ची में और उस स्केच में दोनों में कोई ना कोई तो रिलेशनशिप है। हेलो। हाय आस्था। हाय लीजा, बोल। आस्था, तुझे पता चला या नहीं? क्या? तेरा विशाल विशाल हॉस्पिटल में है। क्या? तू इतना शॉक क्यों हो रही है? मैं तो कहती हूँ ऐसे प्राउड लोगों को हमेशा हॉस्पिटल में ही होना चाहिए। लीजा, लेकिन हुआ क्या? आई थिंक कोई एक्सीडेंट हो गया था, किसी गड्ढे में गिर गया था। आस्था, जो तेरी इंसल्ट करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा, गड्ढे में जाएगा। लीजा, ऐसे नहीं बोलते। कम ऑन आस्था, मैं तो सोच रही थी कि तुम इतनी हॉट न्यूज़ सुनकर खुश होगी। स्टूपिड। हाँ, अच्छा बाय, चलो। आई शुड गो टू मीट हिम। हाँ, मैं विशाल से मिलने हॉस्पिटल जरूर जाऊंगी। राहुल, ये देखो माइक्रोफोन ट्रांसमीटर, ये मुझे किचन में से मिला है। जरूर उसी गंभीर ने फिट कराया होगा। हे भगवान, मालूम नहीं ये आदमी क्या चाहता है। ऑफिस के बाद अब तो ये तुम्हें इस घर में भी शांति से नहीं रहने देगा। रति, ये ट्रांसमीटर माइक्रोफोन नहीं है। मुझे भी ना राहुल, अब तुम्हारी तरह हर चीज पर शक होने लगा है। कैसी बातें करती हो रति? अब गंभीर ऐसी हरकत नहीं करेगा, ओके? कभी नहीं कर पाएगा। राहुल, गंभीर पहले भी तो घर में नहीं आया था, लेकिन माइक्रोफोन्स तो मिले थे ना। मेरा कहने का वही मतलब है कि अगर गंभीर ने इस घर में कोई भी डिवाइस फिट किया तो वो काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने अपने घर में फ्रीक्वेंसी जैमर इंस्टॉल कर दिया। ये क्या चीज़ है? देखो रति, क्या है कि हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू अगर कोई जासूसी करना चाहेगा भी तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने जो डिवाइस फिट किया है उससे हमारे घर की फ्रीक्वेंसी बाहर नहीं जाती। नहीं समझी ना तुम? देखो क्या होता है कि जो चिप होता है उसको... बस राहुल, इस घर में एक साइंटिस्ट तुम ही बहुत हो। प्लीज मुझे इन सब चक्रों में मत फंसाओ, वरना ये जो घर है ना, ये तुम्हारी साइंस लैब बन जाएगा। इसलिए प्लीज अभी साइंस की बातें और नहीं। विशाल, दिस इज फॉर यू। क्यों आई हो तुम यहाँ पे? वो मैं, लीजा ने मुझे बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। कैसे हुआ ये? क्या करोगी तुम जानकर? फिर से मेरी इंसल्ट करवाओगी? सबके सामने मजाक बनाओगी मेरा? ये तुम क्या कह रहे हो विशाल? आई नो यू। तुम चाहती हो कि मेरे साथ ये हो ताकि तुम सबको हंस हंस के कह सको कि तुम मुझसे जीत गई। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग आस्था, मुझे ठीक हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें हरा कर बताऊंगा। विशाल, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैंने तुम्हारा बैडमिंटन रैकेट नहीं तोड़ा। प्लीज, आई डोंट वांट एनी क्लैरिफिकेशंस। मैं तुम्हें क्लैरिफिकेशन देने नहीं आई हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें देखने आई हूँ। आई डोंट वांट योर सिंपैथीज। प्लीज गो फ्रॉम हियर। विशाल, आई सेड गो। एक मिनट। ये ले जाओ अपने साथ, मुझे इनकी जरूरत नहीं है।
मजा आ गया मक्के, बहुत दिमाग है तुझ में। ब्लैक बोर्ड पर हिंदी टीचर का स्केच ड्रॉ कर दिया और उसके नीचे लिख दिया श्री भूजी। देखना अब मजा आएगा जब सचिन फंसेगा और जब टीचर को पता चलेगा कि उसका ड्राइंग सचिन ने बनाया है, तो उसका कान पकड़ेंगे और डंडा लगाएंगे। ओए चुप कर, सचिन आ रहा है। चल प्लान शुरू करते हैं। जो बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। जी, तुम अभी भी उस स्केच के बारे में सोच रहे हो? जी, तुम उसके बारे में और मत सोचो। हाँ, हम और आस्था कल गैलरी जा रहे हैं। हम तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा कर आएंगे। आई प्रॉमिस। तुम इस स्केच के बारे में और मत सोचो। हाँ, और ऐसे उदास मत रहो। अच्छा ठीक है, हम फ्रेश होकर आते हैं। सुन, हमें सचिन को भूत बनकर डराना है। हमें कोई आवाज नहीं निकालनी है। हमें सब काम इस धागे से करना है। पर आवाज तो मुंह से निकलती है, हम इस धागे से कैसे निकालेंगे? ओए चुप कर, हमें इस धागे से सारी चीजें इधर उधर करके सचिन को डराना है। समझ गया? हाँ, याद आया। तो चल। हाँ चल। कहाँ? ओए मास्क तो पहन। हाँ, पर कहाँ? सचिन के रूम में। तो धागा क्यों हिला रहा है? मैं नहीं हिला रहा हूँ। तो क्या मैं हिला रहा हूँ? अरे मैं नहीं हिला रहा हूँ, इसका मतलब तू हिला रहा है। ओए चुप कर, मैं नहीं हिला रहा हूँ। चीजें क्यों हिल रही है? ये कौन कर रहा है? मुझे लगता है ये घर का भूत है। और हमें इस ड्रेस में देखकर सोचते हैं हम उसके फ्रेंड हैं। खोलो।
राहुल अंकल, सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया ना, आई एम रियली सॉरी। लेकिन क्या है कि मैं वो ब्लैक मार्कर पेन ढूंढ रहा था, तुमने देखा है कहीं? अंकल वो हम अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में ले लूंगा। ओके, सो जाओ। अरे ये तुम्हारे बेड के पास कौन है? कोई भी तो नहीं। वहाँ वहाँ तुम्हारे बेड के पास कौन है? नहीं अंकल, कुछ भी तो नहीं है। अरे नहीं, कोई भी नहीं अंकल। अंकल नहीं है वहाँ कुछ भी। अंकल, अंकल कोई भी नहीं है। तुम मुझे झूठ क्यों बोल रहे हो? ये है ना? अंकल उठो उठो, चलो चलो इधर आओ, चलो। हाँ? चलो चलो खड़े हो जाओ यहाँ पे। कौन हो तुम? हाँ? कौन हो? उतारो ये मास्क, उतारो। हक्का बक्का तुम? तुम दोनों इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? और ये भूतों की ड्रेस क्यों पहनी है? हक्का बक्का बेड के नीचे थे। हम तो समझ रहे थे कि ची बेड के नीचे है, इसलिए हम राहुल अंकल को भी ढूंढने नहीं दे रहे थे। लेकिन हक्का बक्का बेड के नीचे थे तो चीखा है। क्या हो गया? वो हम ओके बता ना, मैं क्या बोलूं, मुझे क्या पता। और तुम दोनों बेड के नीचे क्या कर रहे थे? और कोई तो नहीं है ना तुम्हारे साथ? अगली बार अगर तुम लोगों ने ऐसी हरकत की तो फिर मैं तुम दोनों की मम्मी से शिकायत करूंगी। चलो चलो और सीधे घर जाना। जी जी घर की याद आ रही है जी। जी से बोलो ना, उदास ना रहे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कब से तो बोल रहे हैं रिया, पर ये तो एकदम चुपचाप हो गया है, कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। आस्था,
ये तभी ठीक होगा जब हम उस फोटो के बारे में पता लगा लेंगे। फोटो नहीं सचिन, स्केच। पता है, जब से इसने उस स्केच को देखा है ना, तभी से उदास है ये। गैलरी में तो ऐसा लग रहा था जैसे ये रो ही पड़ेगा। वो तो अभी भी लग रहा है। हमें लगता है कि इसे अपने घर वालों की याद आ रही है। पता है, जब हमें अपनी दादी माँ की याद आती है ना, तो हम भी बहुत उदास हो जाते हैं। सचिन, इसका मतलब है कि इसे भी अपनी दादी माँ की याद आ रही होगी ना? हमें क्या पता कि चीकी भी कोई दादी माँ है और उसका कौन कौन है। अगर हमें ची की उदासी दूर करनी है ना, तो हमें पता लगाना ही होगा आस्था। लेकिन हम पता कैसे करेंगे? जिस अंडे में से ची निकला, वो अंडा था किसका? कहाँ से आया? हम एक काम करते हैं, हम उस गैलरी में वापस जाते हैं और ये पता लगाते हैं कि वो सकेच आखिर है क्या, ची का उससे क्या संबंध है, और ये उसे देखकर इतना उदास क्यों हो गया था। ठीक है सचिन, ची ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, हम उसके लिए ये जरूर करेंगे। तो क्या हम फिर से गैलरी जाएंगे? हम नहीं रिया, सिर्फ मैं और सचिन जाएंगे। सचिन, कल हम दोनों उस आर्ट गैलरी में जरूर जाएंगे। ओके? ठीक है। ओए बक्के, हमें आज ये क्रिकेट मैच जीत कर ही रहना है, क्योंकि पिछली बार हमारी एरिया की टीम हार गई थी। लेकिन इस बार तो मैं कैप्टन हूँ और देखता हूँ कैसे हारती है हमारी टीम। ओए, तू कैप्टन क्यों बनेगा? कैप्टन तो मैं बनूंगा, क्योंकि मेरी बॉलिंग अच्छी है। ओए तो क्यों है? मेरी बैटिंग अच्छी है। अगर बॉलिंग अच्छी नहीं होगी तो बैटिंग क्या करेगी? अगर बैट्समैन ही नहीं होगा तो बॉलिंग किसे करेगा? चल एक काम करते, मैं कैप्टन, तू वाइस कैप्टन, ठीक है? ठीक है। क्या हुआ? वो टीम नहीं आई? ओए, तुझे हम सब यहाँ पर खड़े उल्लू दिख रहे हैं? वो टीम आएगी और हार के भी जाएगी, क्योंकि इस बार मैं कैप्टन हूँ और हक्का वाइस कैप्टन है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं अभी सचिन से मिलकर आ रहा हूँ, और पता है, मुझे और सचिन को कल रात को एक जैसा सपना आया। एक जैसा सपना? हाँ, भूतों का। वो कह रहे थे कि हक्का बक्का को कैप्टन बनाना है तो दूर, उन्हें टीम में भी मत लेना, वरना हम मैच हार जाएंगे। लगता है सचिन ने इसे सब कुछ बता दिया है, इसीलिए हमारी तरफ देख के सब कुछ हमें ही बोल रहा है। इसलिए अब हमारी टीम का कैप्टन होगा सचिन, और फिर हम सबको हरा देंगे, है ना? हाँ। तो हमारी टीम का कैप्टन कौन होगा? सचिन। ओए, ये बाजी भी वो सचिन जीत गया। एक बात लिस्ट में और जोड़ लेते हैं, इस बात का भी हम सचिन से बदला जरूर